अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.5 कर रहे हैं। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर लिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। उनमें से एक अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रैकिंग एंड व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब व्हाट इज़ क्रैकिंग, इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि आखिर क्यों हम ये प्रोसेस करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को जब अगर फ़र्ज़ करें पेपर में आ गया तो आपने इस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले क्रैकिंग के बारे में डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देना होता है। इसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग के अमल को पायरोलाइसिस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अच्छा, डेफिनेशन आप इस तरह से लाइन लिखें, फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। इसकी डेफिनेशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल इज कॉल्ड क्रैकिंग। अब जब हम इसको ब्रीफ करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी और ये हायर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इनको कन्वर्ट करना है। जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाएंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। और जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो बीपी बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो जब हम इनको वोलेटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये मोर वोलेटाइल होंगे। ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज क्रैकिंग। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फर्स्ट करें, आपकी बुक में कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी हैं और कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो थोड़ी सी हायर हाइड्रोकार्बन की हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है CH4 की, मीथेन की। जब मीथेन जाएगा क्रैकिंग के प्रोसेस में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये C+ हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज़ इथेन CH3 जी। जब इसमें क्रैकिंग का प्रोसेस होगा दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2+ हाइड्रोजन जी। इसके अलावा ये तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स है ना, जब इनमें भी क्रैकिंग होगी तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास बनने वाले प्रोडक्ट है वो इसकी निस्बत भी चेंज है और उसमें ब्रेकिंग हो चुकी है बॉन्ड की। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ C16H34। अब ये हायर हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है हेक्साडीकेन। क्योंकि 16 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम है हेक्सा 6 और फिर डीकेन 10 वाले को कहते हैं हेक्साडीकेन। 700 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, हीट करें तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसमें से एक प्रोडक्ट ऐसी है जो C7H16 है, इसका नाम है हेप्टेन, ये अल्केन ही है। फिर एक और प्रोडक्ट बनती है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जहाँ डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में आएगा उसको हम कहते हैं कि दैट इज अल्कीन सीरीज। और इस केस में क्योंकि 2 कार्बन मौजूद हैं तो इसका नाम इथीन है। उसके बाद जो कंपाउंड बना है दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें इसमें 3 कार्बन है तो ये बेसिक प्रोपेन है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा तो इसको हम करेंगे कि ये प्रोपीन है। अब ये एक सिंपल प्रोसेस है क्रैकिंग का।
जब भी आपने क्रैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें इंट्रोडक्शन क्रैकिंग की बेस से स्टार्ट करना है कि क्रैकिंग को पायरोलाइसिस भी कहते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दे आर कन्वर्टेड टू लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, उसके अलावा फिर जो एग्जांपल्स आपकी बुक में कोट हुई हैं, फर्स्ट मीथेन है, अंडरगो दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। फिर CH3 इथेन है, आल्सो अंडरगो दिस प्रोसेस और ये प्रोडक्ट हासिल होती है। फिर हेक्साडीकेन है, हेक्साडीकेन व्हेन अंडरगो दिस क्रैकिंग प्रोसेस 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल हुई। एक हेप्टेन है C7 के साथ, फिर एक इथेन है जिसमें डबल बॉन्ड, असल में ये इथेन बेसिक नेम इथेन है बट इथेन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड। ये भी बेसिक 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन में ANE इज रिप्लेस्ड बाय ENE, तो ये प्रोपीन है जी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है कि व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम ये प्रोसेस करते क्यों हैं। इनफैक्ट होता ये है कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की होती है तो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होते हैं। पेट्रोलियम में मौजूद तमाम फ्रैक्शंस फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। उसमें 20% गैसोलीन मौजूद होता है। गैसोलीन एक फ्यूल है, यानी इसमें हम यूँ लिख सकते हैं कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में है, पेट्रोलियम के अंदर। पेट्रोल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होती है। अब गैसोलीन क्या है? गैसोलीन वो फ्यूल है जो कि व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स फ्यूल गैसोलीन कहलाता है और ये रिफाइंड फॉर्म में क्रूड ऑयल से निकलता है। जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है। इस गैसोलीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के और कंपाउंड्स होते हैं, यानी दिस गैसोलीन इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसके अंदर अल्केन्स होंगे। अब अल्केन्स आपको पता है, पूरी सीरीज़ मैंने आपको करवाई है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अल्कीन्स होते हैं। अब अल्कीन्स का भी आपको पता है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। इसके अलावा इसके अंदर आइसो अल्केन्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हम कहते हैं, गैसोलीन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर साइक्लो अल्केन्स भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर साइक्लो अल्कीन्स भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल साइक्लो अल्कीन्स भी मौजूद हैं। साइक्लो अल्कीन्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, यानी गैसोलीन के अंदर ये सारे कंपाउंड्स मिक्स हुए होते हैं। गैसोलीन इनका मिक्सचर होता है। लेकिन जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे पेट्रोलियम की तो कितने % गैसोलीन आएगी? 20%। लेकिन इस 20% गैसोलीन से फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर किसी आर्टिफिशियल तरीके से पेट्रोल के अंदर से गैसोलीन की ज़्यादा मिकदार हासिल की जाए तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि जो हाई डिमांड गैसोलीन की है वो पूरी की जा सकती है। लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो मौजूद हैं उनको चेंज किया जा सकता है डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि पेट्रोल के अंदर वो कंपोनेंट, मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल है। अगर कैरोसिन ऑयल के साथ क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाए तो उसके रिज़ल्ट में ऐसे प्रोडक्ट हासिल की जा सकती है जो कि डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है। तो मेन मकसद क्रैकिंग का या पायरोलाइसिस का यही है कि लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन को सच एज कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल, इनको चेंज किया जाए गैसोलीन में। और इस पर्पज़ के लिए ये वाला प्रोसेस, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। यानी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, मसलन यहाँ पे हम लेते हैं कैरोसिन ऑयल, ये लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शन है पेट्रोलियम का। जब हम इसका फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ C8H18 और C14H30, ये अल्केन्स, हायर अल्केन्स मौजूद होते हैं।
तो इस केरोसिन ऑयल को चेंज किया जाता है किस में, गैसोलीन में। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये करवाया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग। तो जाहिर है फिर क्रैकिंग प्रोसेस की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसके ज़रिए डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, जब ये प्रोसेस करवाया जाता है तो इसमें किस किस्म की प्रोडक्ट बनेंगी, आप नोट करें कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी हैं। ये कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ये डिपेंड करता है कि क्रैकिंग किन कंडीशंस में की गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है कि क्रैकिंग की टाइप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, कभी ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी, कभी ये हीट की प्रेजेंस में होती है। तो जो कंडीशंस क्रैकिंग के प्रोसेस के लिए हम लगाएंगे, वो कंडीशंस डिसाइड करेंगी कि उस क्रैकिंग के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो किस किस्म की है। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।